दोस्तों हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे बीसीईसी के माध्यम, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे, चाहे वो किसी भी ग्रुप से एग्ज़ाम दिए थे और चाहते थे हमको कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और उसके लिए मॉक ऑफ काउंसलिंग जो है 2025 के लिए पब्लिश हो गई है। कब से कब तक काउंसलिंग चलने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और काउंसलिंग में आप सभी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आज के सेशन में करने वाले हैं। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी इन सारे ग्रुप से एग्ज़ाम दिए थे, अभी जो पीडीएफ खोलेंगे उसमें पूरी जानकारी आप सभी को दिया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखने का कोशिश करिएगा। इस पीडीएफ में पूरी जानकारी दिया गया है, और जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे 2025 में, इन सारे से रिलेटेड, इन सारे ग्रुप से, जैसे सीबीए मतलब केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड, उन सारे का जो है आज की वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि मॉक ऑफ काउंसलिंग आपका ऑफलाइन होने वाली है। और इस पीडीएफ में पूरी जानकारी लिखा गया है और कहाँ पे होगा, पूरी जानकारी आप सभी को देने का कोशिश किया जाएगा इस चैनल से। और आप सभी को क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। उसके लिए ये जो नोटिस आया है आज ही के डेट में आया है, मतलब 24 अक्टूबर को ही आया है, ठीक है। इनके बाद आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा बीसीईसी, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी ग्रुप से 2025 में एग्ज़ाम दिए थे, चाहे किसी भी यानी कि कोई भी चीज़ में एडमिशन करवाना चाहते हैं, फार्मेसी धारा या चिकित्सा धारा या एग्रीकल्चर सेक्टर में करवाना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो मतलब कि सीबीए, पीसीए और एमबीए, एमसीए, इन सारे ग्रुप से एग्ज़ाम दिए था और कृषि धारा में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सीटें बची हुई हैं, उनके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। कितना सीट बची हुई है, सीट मैट्रिक्स भी प्रोवाइड कर दिया गया है। कब सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड किया गया है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सीट मैट्रिक्स जो है आपका पब्लिश होगा 24 अक्टूबर, मतलब आज ही के डेट में पब्लिश हो चुकी है। और किसका तो जो भी बायोलॉजी ग्रुप से दिए थे, मतलब कि मेडिकल सेक्टर में एडमिशन करवाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनका जो है सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दिया गया वेबसाइट पर, वो भी देखने वाले हैं। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा यहाँ पे डेट ऑनलाइन विलिंगनेस का, मतलब कि आप सभी कब से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक आप सभी काउंसलिंग कर सकते हैं। मतलब काउंसलिंग कैसे करना है, तो काउंसलिंग बहुत ही आसान तरीका से काउंसलिंग इसका होता है। तो आप सभी अपना फ़ोन से ही या आपके पास पीसी, लैपटॉप कुछ भी है तो उनसे कर सकते हैं। तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कल आप सभी को दिखा दिया जाएगा कि कैसे काउंसलिंग करना है। इनके बाद कल कितना बजे पब्लिश होगा ये भी बताएंगे, तो आप सभी बने रहिएगा। इनके बाद आपका जो है, जो काउंसलिंग किए रहेंगे 25 से लेकर के 31 के बीच में, उनका जो है, जैसे आप सभी जानते हैं फर्स्ट सेकेंड राउंड में सीट मैट्रिक्स आया, तो इसमें आप सभी को 3 नवंबर को आप सभी को देखने को मिलेगा कि आपको किस दिन बुलाया गया है पटना ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए और कब से कब तक जाना है। ये जो है काउंसलिंग कहाँ पे लिखा गया, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो यहाँ पे देखिए, इन सीटों पे को भरने हेतु में ऑफलाइन मॉक ऑफ काउंसलिंग होगा। क्या ऑफलाइन मॉक ऑफ काउंसलिंग होगा, क्या लिखा गया, ऑफलाइन मॉक ऑफ काउंसलिंग होगा। इनके बाद आप सभी देखिएगा यहाँ पे, रिक्ति को देख करके अभ्यर्थी काउंसलिंग हस्ताक्षर में भाग लेते हुए सभी इच्छा व्यक्त करने के लिए ऑनलाइन विलिंगनेस आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब इसमें यह लिखा गया है कि जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन विलिंगनेस करेंगे, यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन विलिंगनेस, मतलब कि आप सभी ऑनलाइन काउंसलिंग करिएगा, उनके बाद आप सभी को ऑफलाइन पहुंचना होगा और कहाँ पहुंचना होगा ये भी बताने वाले हैं, और कितना सीट बची है, सारा कुछ आज के सेशन में बात करेंगे। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पहुंचना होगा, तो कहाँ पहुंचना होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है, और इसमें क्या क्या लगता है पूरी जानकारी यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, आप सभी क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, तो उनका जो है रैंक कार्ड आप सभी का होगा, या जो आप सभी बीसीसी के पीसीएम, पीसीबी ग्रुप से एग्ज़ाम दिए थे, उनका रैंक कार्ड लेकर के आप सभी को पहुंचना होगा। और वेबसाइट पे जो है काउंसलिंग इसी के माध्यम से कर सकते हैं। क्या रैंक कार्ड के ही माध्यम से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो रैंक कार्ड के माध्यम से, रैंक कार्ड का जो रोल नंबर आपका रहता है वही सब लगता है, और कैसे लॉगिन करना है, नहीं करना है, इसमें पूरी जानकारी दिया गया है। इतना आप सभी पढ़ लीजिएगा तो आप सभी को अभी ही पता हो जाएगा, नहीं तो आप सभी को कल जो है आप सभी को करके दिखाया जाएगा कि कैसे काउंसलिंग करना है, ठीक।
इतना जानकारी होने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आप सभी को यह बता दिया जाए कि अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें पूरी तरह से एक जो होती है सिस्टमेटिक तरीक़ा से यानी कि रेगुलर वे में मैसेज कर दिया गया है कि फर्स्ट में डॉक्यूमेंट ये, सेकेंड डॉक्यूमेंट ये, थर्ड डॉक्यूमेंट ये, फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से जैसे इसमें लिखा गया डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं उसी तरह से टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दिया गया और उसको पिन अप कर दिया गया। अभी तक आप सभी नहीं देखा है तो देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। नहीं तो इसमें भी लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। 6 से लेकर के 11 तक होगा और 10 तक है, तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा 7 तक में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। इन सारे की जो बात है ना यहाँ तक में लिखा गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। नहीं तो आप सभी को इतना चीज़ जानते हैं कि 10th 12th का आप सभी जितना भी डॉक्यूमेंट होगा, मार्कशीट, प्रोविजनल और इंटर का सर्टिफिकेट, ये लगने वाले हैं। इनके बाद आप सभी जानते हैं कि बीसीईसी का एग्ज़ाम दिए थे तो बीसीईसी का रैंक कार्ड, उनसे पहले एडमिशन और उनसे पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो होता है पार्ट ए पार्ट बी, ये लगने वाली है। इनके बाद आप सभी फ़ोटो आप सभी को लगेगा, जाति आवासीय आय लगेगा और आधार कार्ड, इन सारे चीज़ लगने वाली हैं। और बात करें कहाँ पहुँचना है, क्या कहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक सेकेंड आप सभी को दिखाया दिया यहाँ पे लिखा गया है कि कहाँ पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है, आईएएस जो होती है संघ भवन यहाँ, और ये जो कहाँ है पटना हवाई अड्डा के निकट में है। कहाँ है, पटना हवाई अड्डा के पास है, पटना 14 के सेक्टर में पड़ता है। और यहाँ पे जो है आईएएस भवन बोलिएगा आप सभी, किसी भी ऑटो वाले के यानी कि स्टेशन के बाद बोलिएगा ऑटो वाले को, तो आप सभी को पहुँचा दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है तो जितना अभी बताया गया, नहीं तो आप सभी जा करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके वहाँ पे भी जान सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर दिया जाएगा। और बात करें कि कैसे काउंसलिंग करना है 25 से लेकर के 31 के बीच में, तो कल जो है आप सभी को दिखा दिया जाएगा कि कैसे काउंसलिंग करना है। ये नोटिस आज रात में आई है तो अभी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया वीडियो, तो आप सभी बने रहिएगा। इसी तरह से आप सभी जैसे 2024 में हुई थी, और इसका जो है 2024 में जानते हैं आप लोग फरवरी में हुई थी, क्या फरवरी में हुई थी, लेकिन इस बार 2025 में आपका देखिए नवंबर में ही आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। क्या नवंबर में एडमिशन हो जाएगा और दिसंबर के बाद आप सभी का क्लास भी शुरुआत होने जा रही है, या दिसंबर से क्लास शुरुआत हो जाने चाहिए, ताकि सेशन लेट चलती है हर स्टेट में लगभग कोरोना के बाद। तो कोशिश रहेगा कि बहुत ही जल्द सेशन शुरुआत करने का और आगे टाइम पे सेशन के कंप्लीट करने का। तो आप सभी अगर चाहते हैं नर्सिंग करना तो इस चैनल के माध्यम से अभी जो है बिल्कुल फ्री में कोर्स चलवाई गई है, जिसमें पैरामेडिकल डेंटल और बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए आपके दोस्त यार तैयारी करना चाहते हैं, 2026 के लिए प्रिपरेशन, तो इस चैनल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में पूरी जानकारी के साथ कैसे कैसे तैयारी करना पड़ता है, क्या क्या आपको कॉलेज पहुँचने के लिए क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा, पूरी जानकारी दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से। कोशिश है आप सभी को जुड़ जाने का। तो जय हिंद, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आएंगे तो टॉप 10 कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कितना सीट बचा है यह जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त किया है। तो चलिए प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अब आपका जो होती है सीट मैट्रिक्स, इस पीडीएफ में पूरी तरह से लिखा गया है कि कितना सीट कौन सा कॉलेज में बचा हुआ है, क्या कितना सीट कौन सा कॉलेज में बचा हुआ है और कौन सा डिपार्टमेंट में और कौन सा कैटेगरी में। तो ये आपका रहा कैटेगरी, क्या ये आपका रहा कैटेगरी, ये रहा आपका डिपार्टमेंट, क्या ये रहा आपका डिपार्टमेंट और ये रहा कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम। और ये जो ऐसे ऐसे लिखा गया है तो ये कौन सा कैटेगरी में कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है ये लिखा गया है। इस तरह से आपको, जैसे आपको पटना में एडमिशन करवाना है और आप सभी कोई भी पढ़ता है ईबीसी से और कोई पढ़ता है एससी एसटी से और कोई पढ़ता है यूआर रैंक से, अगर मिलता है कॉलेज तो इस तरह से मिला सकते हैं, क्या इस तरह से मिला सकते हैं। इस तरह से आप सभी इस कैटेगरी में मिला सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में इस कैटेगरी से कितना सीट मिला बचा हुआ है। जैसे आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं दरभंगा और गया में बीएससी नर्सिंग में ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें इस
कैटेगरी में, मतलब ईबीसी में 2 सीट बचा हुआ है गया में। दरभंगा में जो है यूआर से 1 सीट बचा हुआ है, और एसटी कैटेगरी यहाँ पे लिखा गया है एसटी कैटेगरी, क्या एसटी कैटेगरी से 1 सीट बचा हुआ है। इस तरह से पूरी निर्धारित कर दिया गया है कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। और इसके बाद नीचे भी लिखा गया है, ये डिपार्टमेंट का नाम रहा, क्या ये डिपार्टमेंट का नाम रहा, और आप सभी कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं उसके अनुसार आप सभी एडमिशन करवा सकते हैं। तो वहाँ पे जाना है तो आप सभी को सिर्फ बोलना है, और वहाँ पे आप सभी को ये नहीं देखना है कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा सीट बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है। आपको वहाँ पे जाइएगा ऑफलाइन काउंसलिंग करवाने के लिए, मतलब कि ऑफलाइन एडमिशन लेने के लिए। तो आपको इतना बोलना है कि हमको पटना 7 में एडमिशन करवाना है, या पटना ये जो कॉलेज का नाम है PHI पटना, इसमें एडमिशन करवाना है। तो अगर सीट खाली रहता है कोई भी कैटेगरी से तो आपको दे दिया जाएगा, क्या कोई भी कैटेगरी से सीट खाली रहता है तो आपको दे दिया जाएगा। या आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा भागलपुर, और यहाँ पे देखने को मिलेगा इस कैटेगरी में है और इस भी कैटेगरी में है। तो आपको चाहते हैं कि भागलपुर में लेने के लिए आप किसी भी कैटेगरी में है तो उनको बोलिएगा हमको भागलपुर कॉलेज चाहिए, तो आपको दे दिया जाएगा, क्या आपको दे दिया जाएगा। तो आप सभी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो गया है, दरभंगा है, ये टॉप कॉलेज है, भागलपुर है, ये टॉप कॉलेज है, सिर्फ 8 ही कॉलेज हैं। तो मतलब समझिए 8 टॉप 10 कॉलेज में आते हैं, क्या 8 जो कॉलेज हैं। जितना BSc नर्सिंग में आपका 540 सीट है। इस बार ट्विटर पे जब नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था तो उनको इस चैनल के माध्यम से ट्वीट भी कर दिया गया था कि सीट बढ़ाने के लिए। अगर आप सभी नहीं किए थे तो आपका ये प्रॉब्लम होने वाली है, आगे चल कर के बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। लगभग अब समझिए 5 साल तक सीट नहीं बढ़ने वाला है। मुश्किल से अगर सीट बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी देखते होंगे बिहार में बहुत ही कम कॉलेज बन रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले बार 2 से 3 कॉलेज बना, उससे पहले अभी तक नहीं बना है बिहार में। मेडिकल कॉलेज 8 हैं तो अभी तक 8 ही हैं। पैरामेडिकल कॉलेज उससे ज़्यादा है, तो पैरामेडिकल कॉलेज हैं लगभग, लेकिन BSc नर्सिंग को बढ़ाना चाहिए तो अभी तक नहीं बढ़ाया है। ये आप लोगों का समस्या है। और चलिए बात करते हैं अब एग्रीकल्चर के बारे में। ये रहा एग्रीकल्चर का, क्या ये रहा एग्रीकल्चर का, जिसमें आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा सबौर में जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 1 सीट खाली है, क्या 1 सीट खाली है। इस तरह से पूर्णिया में देखने को मिलेगा 0 सीट खाली है, क्या 0 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पे भोजपुर आरा में पड़ता है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करवाई जाती है, इसमें 21 सीट खाली है। और इस तरह से अलग अलग कॉलेज में देखने को मिलेगा सीट खाली है। टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगा 39 सीट खाली है। कितना 39 सीट खाली है। अगर आप सभी चाहते हैं एडमिशन करवाने के लिए तो आप सभी बेधड़क कोई भी कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं, क्या कोई भी कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर में आप सभी को जानते हैं, अगर आपको 1-2 रैंक यानी कि 1-2 नंबर के कारण छूट गया है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो आपको कैसे एडमिशन लेना है तो इसको तो नहीं ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ काउंसलिंग करवाना है और पटना पहुंचना है। अगर आपका रैंक नज़दीक होगा तो आपको पहले ही दिन बुला लिया जाएगा, क्या पहले ही दिन बुला लिया जाएगा और वहाँ पे आप सभी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी को पहले से ही विचार के चलना है। कोई भी निर्णय लेना है तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है अभी से तैयार कर लीजिए, और काउंसलिंग कैसे करना है इस चैनल से बताया जाएगा। तो आप सभी ज़रूर बने रहिएगा। जय हिंद।